हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम सी एस ऋतु। आज का वीडियो है मिष्ठान फूड्स लिमिटेड पे। ये वैन स्टॉक आने वाले दिनों में बहुत फोकस में रहेगा बिकॉज आज मिष्ठान फूड्स लिमिटेड पर सेबी का एक इंटरिम ऑर्डर आया है। इस ऑर्डर में कंपनी के प्रमोटर्स के अगेंस्ट में एक्शंस लिए गए हैं। अभी स्टॉक चलना ही शुरू हुआ था और अब ये सेबी का ऑर्डर आ गया है मिष्ठान फूड्स लिमिटेड पे, तो स्टॉक हमें रिएक्शन दिखा सकता है। अगर आप स्टॉक में इन्वेस्टेड है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज बहुत से सीरियस एलिगेशन लगाए गए हैं सेबी के इस इंटरिम ऑर्डर में मिष्ठान फूड्स लिमिटेड और कंपनी के प्रमोटर्स पर। सो क्या है सेबी का ये इंटरिम ऑर्डर, क्या डायरेक्शन दिए गए हैं मिष्ठान फूड्स लिमिटेड को, इन सभी डिटेल्स को जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। सो यहाँ पे इस इंटरिम ऑर्डर कम शो कॉज नोटिस में मिष्ठान फूड्स लिमिटेड को और 23 इंडिविजुअल्स का नाम बताया गया है। इस कंपनी की बात करें तो ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। कंपनी बीएससी पे लिस्टेड है, एनएससी पे लिस्टेड नहीं है। कंपनी प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग करती है राइस की, व्हीट की और अदर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की। कंपनी 1981 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। गुजरात बेस्ड ये कंपनी है, बीएससी पे लिस्टेड है और मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एमएससीआई पे लिस्टेड है। लिस्टिंग हुई है इस कंपनी की बीएससी पे 2016 में। पेड अप कैपिटल 108 करोड़ की है। प्रमोटर करंटली 43% का स्टेक होल्ड करते हैं इस कंपनी में, एफआईआई 5.63% का और पब्लिक 50.90% का। मार्केट कैपिटलाइजेशन एज ऑन 3 दिसंबर 2024 है 1633 करोड़ का और इस ऑर्डर के आने से पहले क्लोजिंग प्राइस है स्टॉक का 3 दिसंबर 2024 को 15.15 रुपीज। सेबी का ये ऑर्डर है। सेबी को कंप्लेंट रिसीव हुई है स्कोर्स के थ्रू। ये कंप्लेंट रिसीव हुई थी सेबी को 16 सितंबर 2022 को, जिसमें कि ये कहा गया था कि कंपनी डमी टर्नओवर दिखा रही है, मतलब कि कंपनी गलत टर्नओवर दिखा रही है, जीएसटी का फ्रॉड कर रही है, स्टॉक और इन्वेंट्री में मैनिपुलेशंस कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस जितने हैं उससे ज्यादा बुक कर रही है, यानी कि एक्सेसिव बुकिंग कर रही है एक्सपेंसेस की, इनकम टैक्स का फ्रॉड कर रही है और बैंक का भी फ्रॉड कर रही है। सो काफी सीरियस एलिगेशंस हैं जिसको सेबी ने इन्वेस्टिगेट किया है और उसके बाद ही ऑर्डर आया है। कंप्लेनेंट ने यह भी बताया है कि कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को अरेस्ट किया गया था जीएसटी डिपार्टमेंट के थ्रू जीएसटी फ्रॉड में। इस जीएसटी फ्रॉड का अमाउंट था 78 करोड़ का। सेबी को 4 अक्टूबर 2022 को सीजीएसटी जीएसटी ऑफिस से रेफरेंस भी मिला था कि कंपनी लार्ज स्केल मैनिपुलेशन कर रही है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, रेवेन्यू का, इनकम का, एक्सपेंडिचर का। कंपनी फेक एंटाइटीज यानी कि पेपर एंटाइटीज यानी कि ऐसी एंटाइटीज बना रही है जो सिर्फ पेपर पर ही है। कंप्लेंट फॉरवर्ड की गई थी बीएससी को एग्जामिनेशन करने के लिए और बीएससी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है 20 फरवरी 2023 को। जीएसटी ऑफिस और बीएससी की फाइंडिंग्स के बेसिस पे सेबी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करी है कि कंपनी ने यानी कि मिष्ठान फूड्स लिमिटेड ने वायोलेशन किया है सेबी प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का, सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स का, एलओडीआर रेगुलेशंस का और सेबी एक्ट 1992 के प्रोविजंस का। इस इन्वेस्टिगेशन का पीरियड है 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2024। कंपनी पे ये एलिगेशन है कि कंपनी ने सर्कुलर मूवमेंट्स ऑफ फंड किया है। इस इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि मिष्ठान फूड्स लिमिटेड और उसकी ग्रुप एंटाइटीज के ट्रेड रिसीवेबल एकदम बहुत ज्यादा बढ़ गए। आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 18 में 31 करोड़ के ट्रेड रिसीवेबल्स थे जो कि फाइनेंशियल ईयर 24 तक आते आते 260 करोड़ के हो गए। इसके अलावा कंपनी ने अपने बुक्स में ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस दिखाए लेकिन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक्चुअल में इंकर नहीं हुई। कंपनी के एमडी ने भी इससे रिलेटेड स्टेटमेंट दिया सेबी को कि कोई भी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कंपनी ने इनकर नहीं किए। कंपनी पे ये भी एलिगेशन है कि कंपनी ने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को इन्फ्लेट किया। इसके रिगार्डिंग सेबी ने ये इन्वेस्टिगेट किया कि मिष्ठान फूड्स लिमिटेड की इन्वेंट्री थी मार्च 31, 2021 में 39.66 करोड़ की, मार्च 31, 2022 में 40.29 करोड़ की, लेकिन सीजीएसटी अथॉरिटी ने जो पंचनामा रिकॉर्ड किया उसके हिसाब से सिर्फ 2.42 करोड़ के ही गुड्स मिले फिजिकल वेरिफिकेशन पे। तो ये भी एक सीरियस चार्ज है। कंपनी का क्लोजिंग स्टॉक बुक्स में जो कि है 40.29 करोड़, वो फिजिकल वेरिफिकेशन पे मिला सिर्फ 2.42 करोड़। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस के अलावा कंपनी ने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस की भी एक्सेसिव बुकिंग करी, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस दिखाए जबकि एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस उतने नहीं थे। फाइनेंशियल ईयर 18 से फाइनेंशियल ईयर 22 तक कंपनी के एक्चुअल इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस एज पर यूजीवीसीएल थे 0.60 करोड़, बट कंपनी की ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से ये एक्सपेंसेस थे इन सालों में 4.03 करोड़। सो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा इन्फ्लेट करके कंपनी ने अपनी बुक्स में इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस को दिखाया है। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन फाइंडिंग में यह भी बताया गया है कि कंपनी ने डाइवर्जन ऑफ फंड्स किया है अपने प्रमोटर्स को
ग्रुप एंटाइटीज ने 47.1 करोड़ ट्रांसफर किए हैं प्रमोटर्स को, डायरेक्टर्स को, उनके रिलेटिव्स को इन्वेस्टिगेशन पीरियड में, ऐसा बताया गया है सेबी के इस ऑर्डर में। थर्ड फाइंडिंग जो कंपनी पे सेबी ने किया है वो है मिस यूटिलाइजेशन और डाइवर्जन ऑफ प्रोसीड्स फ्रॉम राइट इशू। कंपनी ने रिसेंटली ही राइट इशू किया था, उसके फंड्स को कंपनी ने मिस यूटिलाइज किया है, उसके फंड्स को बिजनेस प्रोसीड्स के लिए यूज नहीं किया गया है जैसा कि कंपनी ने बताया था। इस इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया कि 96.92 करोड़ का डाइवर्जन किया कंपनी ने, जिसमें से 47.1 करोड़ डाइवर्ट किए गए फिक्टिशियस सेल परचेज के थ्रू ग्रुप एंटाइटीज को और 49.82 करोड़ डाइवर्ट किए गए राइट इशू की प्रोसीड्स में से। सो टोटल 87.35 करोड़ डाइवर्ट किया गया इंडिविजुअल्स को जो कि मिष्ठान फूड्स लिमिटेड और उसके प्रमोटर डायरेक्टर से रिलेटेड हैं। इन फाइंडिंग्स का रेफरेंस देते हुए सेबी ने ये ऑर्डर दिया है मिष्ठान फूड्स लिमिटेड को और इन 23 इंडिविजुअल्स को जिसका नाम इस ऑर्डर में आया है। सबसे पहले डायरेक्शन मिला है नोटिसी नंबर 1 को जो कि है मिष्ठान फूड्स लिमिटेड। मिष्ठान फूड्स लिमिटेड को डायरेक्शन मिला है कि कंपनी अब पब्लिक से फंड्स रेज नहीं कर पाएगी अंटिल फर्दर ऑर्डर। नोटिसी नंबर 1 to 5 को ये ऑर्डर मिला है कि वो बाइंग और सेलिंग और डीलिंग इन सिक्योरिटीज नहीं कर पाएंगे, कैपिटल मार्केट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इसमें मिष्ठान फूड्स लिमिटेड भी इंक्लूडेड है। नोटिसी नंबर 2 to 13 जो कि इंडिविजुअल है वो अपने आप को सेबी से रजिस्टर किसी भी इंटरमीडियरी से एसोसिएट नहीं कर पाएंगे, किसी लिस्टेड पब्लिक कंपनी से भी एसोसिएट नहीं कर पाएंगे और किसी भी ऐसी कंपनी से एसोसिएट नहीं कर पाएंगे जो पब्लिक से फंड्स रेज करती हो अंटिल फर्दर ऑर्डर्स। नोटिसी नंबर 1 यानी कि मिष्ठान फूड्स लिमिटेड को ये भी डायरेक्शन मिला है कि वो राइट इशू की प्रोसीड्स जो कि है 49.82 करोड़ जो कि उन्होंने डाइवर्ट किया है उसको वापस लेके आए। इसके अलावा मिष्ठान फूड्स लिमिटेड को ये भी डायरेक्शन मिला है कि वो एक न्यू ऑडिट कमेटी कंस्टिट्यूट करें और सेबी के इस ऑर्डर को, इस फाइंडिंग्स को उसके सामने रखें। न्यू ऑडिट कमेटी को ये डायरेक्शन मिला है कि वो इंश्योर करे कंपनी एलओडीआर रेगुलेशन से कंप्लाई कर रही है, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेक्ट है, सफिशिएंट है, क्रेडिबल है, कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की एनहेंस्ड ओवरसाइट हो यानी कि इनका कंप्लीट रिव्यू किया जाए। और बीएससी को भी यहाँ पर ये डायरेक्शन मिला है कि वो कंपनी के थ्रू लाया गया कोई भी राइट इशू अब अप्रूव नहीं करे और ये डायरेक्शन बीएससी को टिल फर्दर ऑर्डर्स मिला है। सो अब मिष्ठान फूड्स कोई राइट इशू भी नहीं ला सकती। आज का ही डेटेड ये ऑर्डर है। सो ये एक सीरियस मैटर है, सीरियस एलिगेशंस लगे हैं मिष्ठान फूड्स लिमिटेड पे। स्टॉक अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हैं तो नेगेटिव रिएक्शन इस न्यूज का दिखा सकता है। आई होप मेरा ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आज की वीडियो में इतना ही। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।